चैत्र नवरात्रि के साथ राम जन्म रामनवमी के दिन मनाया जाना तथा आश्विन नवरात्रि के साथ मां दुर्गा के अवतरण एवं उनके द्वारा महिष आदि असुरों का संहार, रावण वध तथा राम राज्य की स्थापना का इतिहास भी जुड़ा है। वर्ष की 2 संध्याओं में नवरात्रि काल में भी शक्ति की उपासना, देवी की उपासना के रूप में हमारे ऋषियों ने परंपरा बनाई थी। चैत्र नवरात्रि में राम के जन्म का, रामनवमी का एक महत्वपूर्ण पर्व जुड़ा हुआ है और आश्विन की नवरात्रि में दुर्गा के अवतरण का एक महत्वपूर्ण प्रसंग जुड़ा हुआ है। श्री मार्कंडेय पुराण में दुर्गा सप्तशती के नाम से एक जो प्रसंग आता है दैवी अवतरण का, दुर्गा के अवतरण का, बड़ा मार्मिक प्रसंग है। देवासुर संग्राम का उसमें संकेत है। आसुरी शक्तियाँ जब हावी होने लगती हैं, आसुरी शक्तियों का जब आतंक बढ़ जाता है और देव शक्तियाँ अपने बिखराव के कारण, अपनी कमजोरियों के कारण जब असुरता से परास्त होने लगती हैं, तब वो विचार करते हैं और उन देवताओं के विचार मंथन से एक संकल्प उभरता है कि हम सबको संघबद्ध होकर के प्रयास करना पड़ेगा, संगठित होकर प्रयास करना पड़ेगा। ऐसा ही मार्कंडेय पुराण का एक प्रसंग है जिसमें देवताओं ने अपने तेज को, अपनी शक्तियों को एक जगह एकत्रित किया और उस सम्मिलित शक्ति से, उस संघ शक्ति से दुर्गा का अवतरण हुआ और वो अष्टभुजा वाली दुर्गा जिन्होंने असुरता का संहार किया। देवता माने सत्पुरुष अपनी विशेषताएं इकट्ठी कर देंगे तो एक दुर्घर्ष शक्ति बन जाती है। भारत भी स्वतंत्र ऐसे ही हुआ। दैत्यों का विनाश और देवी सत्ता का उद्भव, ये दोनों आध्यात्मिक स्वरूप हैं। तो वास्तव में शक्ति मूल शक्ति है। अगर आप इस पर विचार करें कि ये मूल शक्ति मिल रही है, ताकत मिल रही है, तो ताकत तो प्रकृति सबको दे रही है। अच्छा आदमी है तो अच्छी ताकत मिल रही है, बुरा आदमी है तो बुरी ताकत मिल रही है। लेकिन फिर भी परमात्मा की ऐसी इच्छा दिखाई देती है कि वो असुरता का संहार करना चाहती है और देवत्व का विकास करना चाहती है। खराब लोग तो कहीं संगठित हो जाते हैं स्वार्थ के नाते, लेकिन अच्छे लोग एक दूसरे में कमियां ही देखते रहते हैं। तो कमियां तो सबके देखो जाओ, जो वायु में है सो इंद्र में नहीं, जो इंद्र में है वो वरुण में नहीं, जो वरुण में है वो अग्नि में नहीं। तो लेकिन जबकि विशेषताएं ली तो कुछ का कुछ हो जाता है। तो ये सीखने की बात है। तो मुख्य बात तो वो सबकी विशेषताओं को मिलाकर के दुर्गा शक्ति बना देने की बात है। इसीलिए हमारे यहाँ ये लाल मशाल का चित्र जो किया गुरुदेव का, ये युग दुर्गा है। सब लोग सक्रिय लोग, अच्छी सोच वाले लोग जुड़ेंगे तो उनकी संयुक्त शक्ति, उसमें एक परिवर्तन का संकल्प मशाल, उसमें परिवर्तन की क्षमता ज्वाला और फिर भगवान का संरक्षण तेजोबल है। ये युग दुर्गा के नाम से कहा है। तो दुर्गा शक्ति की साधना तो हर एक को करनी चाहिए। तो शक्ति तो दैत्य को कहाँ से मिलती है? वो भी मूल प्रकृति माँ शक्ति से मिलती है। और देवत्व को शक्ति कहाँ से मिलती है? वो भी मूल प्रकृति से मिलती है। लेकिन परमात्मा की एक अपनी इच्छा दिखाई देती है और वो इससे प्रकट होती है कि इन्हीं नवरात्रियों में रामनवमी मनाते हैं। नवमी के दिन पुष्य नक्षत्र में दिन में भगवान श्री राम का जन्म हुआ और इसी क्रम में हम रामलीला भी करते, रावण का वध हुआ, दशहरा मनाते इसके बाद। ऐसे ही दुर्गा शक्ति का भी है। दुर्गा शक्ति का संगठन देवताओं के द्वारा हुआ, उनका प्राकट्य हुआ और दैत्यों का विनाश हुआ। तो जीवन में दुर्गा कैसे जागेगी? तो अगर आदमी के पास जितनी अपनी क्षमताएं हैं, आदमी की बोलने की, देखने की, सुनने की तमाम तरह की क्षमता है मनुष्य में, इनका अगर संतुलित एकीकरण कर सके मनुष्य तो अंदर दुर्गा जाग जाती है। उसका व्यक्तित्व ऐसा बनता है कि फिर वो कहीं रुकता ही नहीं। तो ये नव दुर्गा की साधना का मतलब ये है कि भगवान मनुष्य अपने आप को अकेला समझता है, लेकिन अकेला है का पूरा ब्रह्मांड है, शरीर में पूरा ब्रह्मांड है। अच्छा, ब्रह्मांड न माने तो ये 10 इंद्रियों का तो कम से कम समुच्चय है ही, ये तो एकीकृत है ही रूप। इनकी सबको कैसे बैलेंस करें? तो ये जो अपने अंदर विशेषताएं, इनका एकीकरण करने की साधना की जाए। समाज में जो शक्तियां हैं उनका एकीकरण की साधना की जाए। अब इन्हीं दिनों को ले लें, इसी में भगवान राम का जन्म हुआ है और रावण का वध भी हुआ है। नवरात्रि का ये संधि काल का समय उपासना के लिए बड़ा महत्वपूर्ण समय हमारे ऋषियों ने बताया है इसको। उपासना हम किसी भी रूप में, देवी देवताओं के रूप में भगवान की कर सकते हैं, लेकिन हमारे ऋषियों की एक शाश्वत उपासना रही है शक्ति की उपासना। इसमें कौन सी उपासना करें, क्या करें? अपने ही इष्ट की करो, क्योंकि परमात्मा तो एक है। इष्ट का नाम तो सिर्फ नाम और रूप में भेद है।
इष्ट में तो कोई भेद नहीं, सबका इष्ट परमात्मा और सबका मार्गदर्शक गुरु। तो इष्ट और गुरु में भी अंतर नहीं माना सबने, चाहे जो हो, चाहे क्रिश्चियनिटी हो, चाहे इस्लाम हो, चाहे जो हो। ये मोहम्मद साहब को, ईसा मसीह को गुरु पद पे मानते हैं तो उन्हें ईश्वर रूप मानते हैं तो ठीक मानते हैं, कोई बुराई नहीं है। तो ये कहा कि अपने ही उसकी करो, लेकिन ठीक से करो, उसमें पूरी तरह डूब के करो। जैसे एक 9 दिन का एक अनुष्ठान कर रहे हो कहते हैं। अब होता क्या है कि आदमी फिर कर्मकांड में उलझ जाता है। हम तो रामचरितमानस का पाठ करेंगे, यंत्रवत पाठ किए जा रहे हैं। हम तो गीता का पाठ करेंगे तो करते रहो, हम तो दुर्गा सप्तशती का पाठ करेंगे तो करते रहो। अब पाठ करने का मतलब है कि उसमें एक भाव है जो दिशा दे रही है दुर्गा सप्तशती या गीता या रामायण। उसमें पहले देखिए कि हम कहाँ खड़े हैं। जैसे आप कोच के उसमें हमें ट्रेनिंग में शामिल होना, तो पहले ये तो देखो तुम कहाँ खड़े हो और उसके अगले चरण में तुम्हें क्या जाना है। अब ठीक है, सब आए हैं, सबका अलग अलग है, एक ही कोच होगा, एक ही क्लास होगा, लेकिन सब अपने अपने ढंग से आगे बढ़ेंगे। तो आदमी यही नहीं देखता कि साधना में शुरू करूं तो मैं साधना में हूं कहाँ, और यहाँ से मिली अगला चरण क्या हो, उस अगले चरण के लिए फिर स्टेप्स क्या हैं, उसके सही चरण कौन से बढ़ेंगे। इस पे अगर विचार करके आदमी करे तो ये निश्चित बहुत फलवती होती है।